छोटा टाइगर और जंगल का भुला हुआ दरवाजा। सूरजपुर जंगल की रातें हमेशा रहस्यमयी थी, लेकिन उस रात चांद के चारों तरफ एक अजीब नीला घेरा बना हुआ था। हवा में हल्की हल्की धातु जैसी गूंज थी, मानो कोई पुरानी जंजीर खींच रही हो। बंदर पेड़ों की चोटी पर चुपचाप बैठे थे, हिरण एक दूसरे से सटकर खड़े थे और सब जानते थे आज कुछ होने वाला है। जंगल के किनारे एक गुफा में रहता था, छोटा नरम फर वाला, गोल गोल आंखों वाला, लेकिन बेहद डरपोक टाइगर का बच्चा टोबी। टोबी की दहाड़ इतनी धीमी थी कि गिलहरी भी हंस पड़ती थी। सब कहते, टोबी वो तो अपनी पूंछ से भी डर जाता है। लेकिन टोबी के दिल में था एक सपना, एक दिन वो जंगल का सबसे बहादुर रक्षक बनेगा। अचानक आकाश में नीली बिजली चमकी, इतनी तेज कि पूरा जंगल नीला हो गया। पत्ते चमकने लगे, जानवर घबरा गए। टोबी ने पहली बार अपनी आंखों से देखा, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच धूल से भरा एक लाखों साल पुराना लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद प्रकट हो रहा था। दरवाजा एक भयानक आवाज कर रहा था, घर विर्रा, और उसके चारों तरफ हवा गोल गोल घूम रही थी। टोबी डरते डरते गुफा की तरफ लौट रहा था कि किसी के कराहने की आवाज आई। एक पेड़ के नीचे पड़ा था जंगल का सबसे पुराना, सबसे बुद्धिमान तोता, पंडित पिको। उसके पंख जले हुए थे। पिको ने टोबी का पंजा पकड़ा और कहा, वो दरवाजा सदियों बाद खुल गया है, उसे सूर्योदय से पहले बंद करना होगा, वरना पूरा जंगल अंधकार में बदल जाएगा। टोबी घबरा गया, लेकिन पिको, मैं तो बहुत डरपोक हूँ। पिको ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरपोक वो है जो कोशिश ही न करे। तू कोशिश करेगा तभी तुझे अपनी सच्ची ताकत दिखेगी। टोबी अकेला दरवाजे की ओर चला। जंगल बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि पत्तों की गिरने की आवाज भी चुभ रही थी। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, दरवाजे के आसपास की जमीन काली पड़ती जा रही थी। हवा में एक ठंडक थी, ऐसी ठंडक जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पास खड़ी हो। अचानक धड़ाम, दरवाजा पूरी तरह फटकर खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक अंधेरी गुफा जैसी जगह। लेकिन उस अंधेरे में से धुंध की तरह एक लंबा, काला, डरावना साया निकला। छाया राक्षस। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसकी आवाज गुफा से गूंजती थी, सदियों बाद मैं आजाद हूँ। उसने टोबी को देखकर ताना मारा, तू छोटा टाइगर, तू क्या रोकेगा मुझे? टोबी के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। राक्षस ने जमीन पर जोर मारा, पूरा जंगल हिल गया। पेड़ टूटने लगे, पत्ते आग की चिंगारियों जैसे उड़ने लगे। टोबी डर रहा था, लेकिन भागना नहीं चाहता था। उसने पहली बार अपनी सारी ताकत से दिल खोलकर दहाड़ मारी। दहाड़ इतनी तेज थी कि जंगल की मिट्टी तक कांप गई। राक्षस पीछे हट गया। टोबी ने पूरा जोर लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। गर्र, दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। राक्षस चीखा, नहीं, और दरवाजा बंद होते ही हर तरफ खामोशी छा गई। नीली रोशनी गायब हो गई। जंगल बच गया। टोबी थककर जमीन पर गिर पड़ा। सूरज निकला। पूरा जंगल टोबी की जय जयकार कर रहा था। हर जानवर उसके पास आ रहा था। सबने कहा, आज हमारा रक्षक पैदा हुआ है। लेकिन जब टोबी अकेला हुआ, उसने अपने पंजे पर हल्की सी नीली जलन महसूस की और देखा, उसके पंजे पर रहस्यमय चमकता हुआ नीला निशान उभर आया है। ठीक वैसा ही जैसी नीली रोशनी उस दरवाजे से निकलती थी। टोबी की सांस रुक गई। वो सोच ही रहा था कि दूर जंगल के बीचों बीच जहां दरवाजा बंद किया गया था, वह जमीन धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे कोई चीज अंदर से फिर बाहर आने की कोशिश कर रही हो।